आधुनिक खगोल शास्त्र में सबसे अहम खोज 1930 में हुई थी। अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल ने पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या के साथ ये बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने पर्यवेक्षण में ये पाया कि हमसे काफी दूर आकाश गंगाएं समय के साथ गतिशील है। इस व्याख्या ने उस पुराने विचार को तोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड स्थिर है। मुंबई स्थित होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान अनुबंधक प्राध्यापक आभास मित्रों ने कहा, ब्रह्मांड विस्तार की गतिशील संरचना पहली बार रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने साल 1924 में दी थी। वहीं ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी नियम का विचार सूत्र पहली बार साल 1927 में बेल्जियम कैथोलिक पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। इसलिए ब्रह्मांड संबंधी नियम को हबल और लेमेत्रे के नाम से जाना जाता है। लेमेत्रे ने ये महसूस किया था कि ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान युग में ही नहीं विकसित हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार हमेशा से हुआ था। ऐसे में ब्रह्मांड का जन्म एक प्रचलित परमाणु अथवा एक ब्रह्मांडीय अंडे के विस्फोट से हुआ और जिसके कारण आकाश गंगाओं और तारों का उदय हुआ होगा। उन्होंने बताया कि इस सोच के बाद ही लेमेत्रे ब्रह्मांड के प्रारंभ के नतीजे पर पहुंचे, जिसे हम आज महाविस्फोट यानी बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग नाम का पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन के भौतिकविद फ्रेड होयल ने किया था। साल 1949 में एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान फ्रेड ने इस नाम का इस्तेमाल तिरस्कार के भाव से किया था। वे सिद्धांत से सहमत नहीं थे। बहरहाल भौतिकविदों ने बिग बैंग सिद्धांत का निर्माण किया और उसका सार निकाला कि वह स्थान जहां से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ उस बिंदु को सिंगुलरिटी कहते हैं, जहां पर घनत्व और गुरुत्व दोनों अत्यंत है नामक पदार्थ के कारण समझ में नहीं आती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 68% ब्रह्मांड डार्क एनर्जी से बना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये मत था कि ब्रह्मांड स्थिर है, ये ना ही विकसित हो रहा है और ना ही सिकुड़ रहा है। ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के साथ आए थे, जिसे वैक्यूम की ऊर्जा के रूप में भी वर्णित किया गया है। साल 1930 ही वह वर्ष था जब आइंस्टाइन और हबल के बीच पहली मुलाकात हुई थी। वहीं आइंस्टाइन ने ये स्वीकार किया कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मांड विस्तार की बात को उन्होंने बाद में स्वीकारा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को एक ही इकाई के दो अलग अलग भाव है। भविष्य के बारे में अधिक से अधिक जाना जा सकता है अगर मनुष्य इस सवाल का जवाब दे कि ब्रह्मांड आखिर क्यों मौजूद है और इसका उद्देश्य क्या है। कई प्राचीन सभ्यताओं और आधुनिक धर्मों ने ब्रह्मांड का मकसद बताया है। हमारे पूर्वज अपनी अपनी समझ से इस सवाल से जूझते रहे हैं। ज्यादातर पुरानी समझ मिथक आदि के मुताबिक ब्रह्मांड निर्माता भगवान है, इसलिए ब्रह्मांड और मनुष्य के होने का भी एक निश्चित मकसद है। आभास मित्रों कहते हैं कि कई अध्ययन ये बताते हैं कि वास्तविक ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर विसंगति भरा है। ये बिग बैंग मॉडल की मूल मान्यता के विपरीत है। ऐसे में ये अवलोकन किए गए ब्रह्मांड का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, न ही ये व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है तो इसका भविष्य क्या है? वैसे ये मानवता के भविष्य के लिए कई नीतिहार्थों के साथ एक ठंडा अंधेरा और पृथक स्थान बनने जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।